ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे एक औरत से प्यार हो जाता है और उस औरत की एक बेटी थी जो उसी आदमी के साथ रिलेशन बनाना चाहती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। मूवी का नाम जानने के लिए वीडियो में बने रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। अलबामा के एक ट्रक स्टॉप पर एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम है जो मेजर्स, बहुत उदास है वो। दरअसल उसे किसी के पैसे लौटाने हैं पर काम ना मिलने से परेशान है वो। उसकी वाइफ और उसकी बेटी सारा, जिसे वो जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, उनकी भी एक दुखद दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से वो अकेला ही रहता है। सुपरमार्केट में एक लेडी जिसका नाम है जूली, कोई उसका गला घोट रहा था। ऐसा लगता है कि कोई मार रहा था उसे। आवाज़ सुनकर उसे बचाने जाता है और उसे मारने लगा था जो। हालांकि जूली आगे बताती है कि उसने उस आदमी को गला घोटने के लिए कहा था। वो उसकी बचपन की कहानी बताती है जिसके दौरान वो लगभग डूब गई थी और आत्माओं की दुनिया में पहुंच गई थी। ऐसा उसने बहुत बार किया था। आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए उसे मरने जैसा फील होना चाहिए, इसलिए उस आदमी को गला घोटने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसकी बेटी बिली का हाल ही में बाइक से एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से कोमा में चली गई थी वो। जूली उसे बचाने के लिए बेताब थी। वो ढूंढ रही थी बिली की आत्मा को और उसे उसके बॉडी में वापस करने की कोशिश कर रही थी, जो उसे बिली के पास हॉस्पिटल में ले जा रहा था। बिली को मिलने के बाद फिर से उसकी तबीयत खराब होने लगती है, तो जूली जो को गला घोटने के लिए कहती है और बिली की आत्मा को उसके बॉडी में वापस लाने के लिए सक्सीड होती है और बिली बच जाती है। बिली के दोस्त माइक और रिक आए थे उससे मिलने, मगर जूली ने उन्हें मिलने नहीं दिया। जूली उन पर गुस्सा थी क्योंकि ये सब उन्हीं के वजह से हुआ था। जो जूली के साथ उसके घर जाता है और इंटीमेट हो जाते हैं दोनों। एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। कुछ दिनों तक यही रुकने वाला था वो। उसे ट्रक को एक जगह पहुंचाना था, मगर टाइम पर अपनी ड्यूटी पूरी ना करने से उसे नौकरी से निकाल देते हैं और ट्रक का फाइनेंस ना भरने से ट्रक भी जब्त कर लिया था। उसकी वाइफ और उसकी बेटी की कुछ यादें थी ट्रक में, ये भी उसे नहीं लेने देते। थोड़े दिनों बाद बिली को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। उसकी इंजुरीज ठीक होने लगी थी, मगर उसका बिहेवियर जूली और उसके दोस्तों को अजीब लगता है। जो और जूली एक रात नशे कर रहे थे। उनकी आवाज़ें सुनकर बिली उन्हें देखने आई। वो देख रही थी कि जूली जो के साथ बहुत क्लोज हो रही थी और बाद में इंटीमेट हो जाते हैं दोनों। बिली भी जो के साथ रिलेशन बनाना चाहती थी। ये सब देखकर जो उलझन में है लेकिन उदास नहीं। एक दिन जूली जो का सामान लाने के लिए शहर गई थी। बिली जो को बताती है कि वो बिली नहीं बल्कि उसकी मरी हुई पत्नी मैरी की आत्मा है, जिसने बिली के बॉडी पर कब्जा कर लिया है। जो उस पर यकीन नहीं करता। उसे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था, मगर जो और मैरी की सीक्रेट बातें बता देती है वो, जिससे उसे यकीन होता है कि बिली में मैरी की आत्मा है। इसके बाद इंटीमेट हो जाते हैं दोनों। जब जूली घर आती है तो अपने कारनामों को कवर कर लेते हैं। बिली जो के साथ बहुत फ्रेंडली हो रही थी। इससे पहले कभी भी इतने फ्रेंडली नहीं हुए थे। रेयरली बात करते थे दोनों। इन दोनों के बिहेवियर को देखकर शक होने लगता है जूली को। वो हॉस्पिटल की एक नर्स से बात करने जाती है जो आत्माओं की दुनिया के बारे में जानकार है। पता चलता है कि बिली के शरीर में वापस आने वाली आत्मा बिली की नहीं है, बल्कि जो की वाइफ मैरी की आत्मा है वो। इस दौरान जो और मैरी इंटीमेट हो रहे थे। घर वापस आकर उन दोनों को देख लेती है जूली। जो उससे कहता है कि वो उसकी वाइफ मैरी है और बिली मर चुकी है, मगर जूली जानती है कि वो मरी नहीं बल्कि उसकी आत्मा खो गई है। गुस्से में है जूली और उसे कहती है कि मैरी की आत्मा को बिली के शरीर से निकालने में उसकी हेल्प करे। बिली पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था मैरी ने। बिली की आत्मा को वापस लाना मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। उसकी आत्मा को वापस लाने की तैयारी कर रही थी जूली, मगर मैरी को यह मंजूर नहीं था। उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है वो और उसके साथ भागने के लिए कहती है जो को, जो भी उसके एक्टिविटीज़ में शामिल होता है, मगर उन दोनों के पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा ना खाने पीने की कोई चीज़। एक प्लान बनाते हैं और बिली के फ्रेंड्स रिक और माइक को लूटने जाते हैं। जो माइक को सर पर मारकर बेहोश करता है और रिक के साथ हाथापाई में रिक को गोली लगने से मौत हो जाती है। मैरी घर में मिलने वाली सारी कैश को लेकर जो के साथ उनके जले हुए घर जाती है, जहां जो और मैरी अपनी बेटी सारा के साथ रहा करते थे, सारा और मैरी के आग लगने से पहले। इस बीच माइक जूली के घर पहुंचता है जो को मारने के लिए। उसने उसके दोस्त रिक की जान ली थी, उसका बदला लेना था उसे। जूली उसे बताती है बिली और मैरी की आत्माओं की अदला बदली के बारे में। अब माइक और जूली उन्हें पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। इधर सारा का खिलौना देखकर इमोशनल हो जाता है जो। वो अभी भी उसके और मैरी के मौत के लिए खुद को दोषी मानता है।
उनके रिश्ते को फिर से बनाने की कसम खाते हैं जो और मैरी। उधर जूली को पता था कि वो कहाँ होंगे और गन दिखाकर पकड़ लेते हैं उन्हें। मैरी भी जूली पर गन तान देती है और बातों ही बातों में हमें पता चलता है मैरी का असली प्लान। जो के साथ यहाँ रहने नहीं वाली थी वो तो उसे मारकर आत्माओं की दुनिया में ले जाना चाहती थी। और पता चलता है कि घर में आग लगने से पहले ही उसने सारा को मार दिया था। ऐसा करके वो जो को चोट पहुंचाना चाहती थी। जूली और मैरी के हाथापाई में मैरी उसे गोली मार देती है। जूली ने मैरी की आत्मा को आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए मजबूर किया, जिससे बिली की आत्मा उसके शरीर में फिर से वापस आ गई। मगर इन सब में जूली अपनी जान गंवा देती है। जो ने सारा के मौत के बारे में जो कुछ सुना उससे वो अपसेट हो गया है। गिर जाता है वो। सारा का नाम पुकारते हुए उसके खिलौनों के साथ खेलता है। बाद में अपने ऊपर पेट्रोल डालकर अपने मुंह में सिगरेट डालता है और उसे आग लगा देता है। ऐसा लगता है कि कोई दर्द महसूस नहीं कर रहा है वो। घर जल रहा था। जूली के बॉडी को छोड़कर बिली और माइक वहां से भाग जाते हैं। हालांकि बिली बहुत रोती है अपने माँ के लिए, मगर जूली मर चुकी थी। मूवी के एंडिंग में हम जो के पहले की लाइफ का सीन देखते हैं, जिसके दौरान वो अपने शराबी फादर को गोली मार देता है और मूवी एंड हो जाती है।